नमस्कार किसान भाइयों, राम राम सा। आज की ये वीडियो राजस्थान के उन लाखों किसानों के लिए है जो पिछले कई महीनों से एक ही सवाल अपने मन में लिए बैठे हैं। भाई, सीएम किसान योजना की 5वीं किस्त आखिर आएगी कब? नाम हमारा लिस्ट में है या कट गया? पड़ोसी के खाते में पैसा आया, हमारे में क्यों नहीं? कहीं हम भी उन किसानों में तो नहीं जिनका नाम चुपचाप हटा दिया गया? किसान भाइयों, आज की ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज सिर्फ तारीख नहीं बताएंगे, आज हम आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त को लेकर आई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे साफ अपडेट पर। और मैं आपको ये भी साफ साफ बताऊंगा कि कौन से किसान इस बार पक्का पैसा पाएंगे और कौन से किसान सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। राजस्थान में इस समय करीब 65 लाख किसान ऐसे हैं जो सीएम किसान सम्मान योजना में अब भी पात्र माने जा रहे हैं। लेकिन यही संख्या पिछली किस्त में 74 लाख थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो करीब 9 लाख किसान अब इस योजना से बाहर हो चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? इनमें से बहुत सारे किसानों को आज तक ये भी नहीं पता कि उनका नाम कट चुका है। वे रोज बैंक का मैसेज देखते हैं, मोबाइल खोलते हैं, बैलेंस चेक करते हैं और फिर मायूस होकर फोन रख देते हैं। अब किसान भाइयों, यहीं पर आपको सतर्क होना है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक बटन जरूर दबाइए और कमेंट में अपना पूरा नाम और आप राजस्थान के किस जिले, गांव या कस्बे से हैं ये जरूर लिख दीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, मैं खुद आपका नाम मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की लिस्ट में चेक करूंगा, इसलिए अभी कमेंट में नाम प्लस जगह जरूर लिखिए। अब ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी सीधे आपके पैसे से जुड़ी हुई है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। किसान भाइयों, 5वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 15 जनवरी से पैसा आएगा? तो जवाब है हां, लेकिन शर्तों के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स, विभागीय बैठकों और बैंक लेवल की तैयारियों के अनुसार राजस्थान सीएम किसान योजना की 5वीं किस्त का डिस्ट्रीब्यूशन 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं स्टार्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब ये नहीं कि 15 जनवरी को ही सभी 65 लाख किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। सरकारी भुगतान हमेशा चरणों में होता है। पहले कुछ जिलों में, फिर बाकी जिलों में। पहले उन किसानों को जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल आता है कि इस बार कितनी राशि मिलेगी? तो किसान भाइयों, 5वीं किस्त में 1000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। कोई चेक नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई दलाल नहीं। अब बात करते हैं कि किन किसानों को ये 1000 रुपए मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अगर आप इन 4 बातों में पूरे उतरते हैं तो समझ लीजिए आपका पैसा सुरक्षित है। पहली बात, आपको चौथी किस्त मिली थी और वो बिना किसी दिक्कत के आई थी। दूसरी बात, आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी एक्टिव है। तीसरी बात, आपकी ई-केवाईसी पूरी और अपडेटेड है। चौथी बात, आपकी जमीन का रिकॉर्ड जमाबंदी पोर्टल पर सही तरीके से अपडेटेड है। अगर ये चारों बातें आपके साथ सही हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन किसानों की बात करते हैं जिनकी किस्त इस बार अटक सकती है। और यहां मैं आपको कोई मीठी बात नहीं बोलूंगा। सच यही है कि इस बार सरकार ने सिस्टम बहुत सख्त कर दिया है। सबसे ज्यादा नाम इन वजहों से कटे हैं। पहली वजह, ई-केवाईसी अधूरी। बहुत सारे किसानों ने सोचा कि एक बार करा ली तो जिंदगी भर चलेगी, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं है। बायोमेट्रिक मिसमैच, फोटो पुरानी, फिंगरप्रिंट नहीं मिला और फाइल रोक दी गई। दूसरी वजह, फार्मर आईडी नहीं बनी। राजस्थान सरकार खुले शब्दों में कह चुकी है कि आने वाले समय में बिना फार्मर आईडी कोई योजना नहीं मिलेगी। तीसरी वजह, जमीन का रिकॉर्ड गलत। कहीं पिता का नाम अलग, कहीं हिस्सेदारी अपडेट नहीं, कहीं जमीन किसी और के नाम पर। सिस्टम इंसान नहीं है, रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो पैसा रुक गया। चौथी वजह, पीएम किसान की किस्त नहीं आई। अगर आपको पीएम किसान योजना की पिछली किस्त नहीं मिली तो सीएम किसान की किस्त भी रुक सकती है। अब किसान भाइयों, एक बहुत जरूरी चेतावनी। सरकार कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगती।
अगर कोई आपको फ़ोन करे और कहे कि आपकी किस्त डालनी है और ओटीपी मांगे, तो समझ जाइए सीधा धोखा है। पैसा आएगा तो सीधा खाते में आएगा, बिना किसी कॉल के। अब सवाल ये है कि आप खुद कैसे चेक करें कि आपका नाम 65 लाख की लिस्ट में है या 9 लाख की कट लिस्ट में। इसके लिए आपको 3 जगह जांच करनी होगी। पहली जगह, बैंक। सिर्फ ये मत पूछिए कि खाता चालू है या नहीं। बैंक में जाकर डीबीटी और एनपीसीआई स्टेटस जरूर चेक करवाइए। दूसरी जगह, ई-केवाईसी। ई-मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर दोबारा चेक करवाइए। तीसरी जगह, जमीन और फार्मर आईडी। अस्तरा पोर्टल पर फार्मर आईडी बनी है या नहीं, ये जरूर देखिए। अगर इन तीनों में कहीं भी पेंडिंग दिखे तो वहीं मत बैठ जाइए, सुधार करवाइए और फिर ये सुनिश्चित करिए कि आपकी फाइल दोबारा प्रोसेस में डाली गई है। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर 15 जनवरी को आपके खाते में पैसा नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर हो गए हैं। कई बार पहले चरण में नहीं, दूसरे या तीसरे चरण में पेमेंट आती है। लेकिन अगर 30-40 दिन बाद भी कुछ नहीं आता तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्लॉक कृषि अधिकारी, पटवारी या कृषि कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। अब अंत में एक बात दिल से समझ लीजिए, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको गुमराह करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको तैयार करने के लिए है। क्योंकि आज के सिस्टम में जो किसान जागरूक है, उसी का पैसा समय पर आता है। अब आपसे एक आखिरी अपील, कमेंट में जरूर लिखिए अपना पूरा नाम और जिला, गांव या कस्बा। मैं खुद आपका स्टेटस चेक करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही कोई नई सरकारी सूचना या ऑफिशियल आदेश आता है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धैर्य रखिए, सतर्क रहिए और अफवाहों से दूर रहिए। राम राम किसान भाइयों, जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।